नमस्कार साथियों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक के बाद एक विज्ञापनों का जो दौर है वो लगातार चले जा रहा है और इसी क्रम में इन्होंने एक और विज्ञापन जारी किया है। देखिए कौन सा विज्ञापन है। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। पहले हम लोगों ने देखा था कि लैब असिस्टेंट आया था, फिर पीजीटी की वैकेंसी आई, इसके बाद आपको डिप्लोमा लेवल का वैकेंसी को मिला, फिर आपका झारखंड एक्साइज कांस्टेबल। अब इसी सिलसिले में एक कड़ी और आप जोड़ दीजिए, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, यानी कि 2022 के 21 के कैलेंडर में जो 11 परीक्षाएं थी, कुल 11 वैकेंसीज को सरकार ने रद्द किया था और उसकी वैकेंसीज को एक के बाद एक सरकार पुनः क्या कर रहा है, जारी कर रहा है। यानी अब बहुत जल्द झारखंड सचिवालय परीक्षा जो सबसे ज़्यादा मतलब अवेटेड एग्ज़ाम है, उसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप करने का क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसका सिलेबस क्या है और इसमें आपको सिंपल सी बात है, आपके लिए कितने सीटें हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं और आप किस चीज़ में एलिजिबल हैं और किस चीज़ में एलिजिबल नहीं है। क्योंकि ये नॉर्मल वैकेंसीज नहीं है, टेक्निकल टाइप की वैकेंसीज है, तो इसमें जो योग्यताएं हैं, शैक्षणिक योग्यताएं हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो डिफरेंट टाइप का है। आइए समझते हैं हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को। सबसे पहले देखिए, इस फॉर्म को आप लोग फिलअप करने के लिए जो परीक्षा शुल्क निर्धारित है वो कितना है, 100 रुपये। जबकि आरक्षण कोटि में आने वाले एसटी और एससी अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये का परीक्षा शुल्क तय किया गया है। आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए इस वैकेंसी में कौन कौन सा पोस्ट आया हुआ है, कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई है। पहला जो वैकेंसीज है उसका नाम है गार्डन अधीक्षक। गार्डन अधीक्षक, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है, 12। इसके बाद क्या है, वेटनरी ऑफिसर, इसके लिए कितना है, 10 सीटें हैं। सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, इसके लिए कितना सीटें हैं, 24 सीटें। सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए 645 सीटें, 645 सीटें। कुछ तो गड़बड़ी किया हुआ है यहाँ पर ना, ऐसा ही है। सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए कितनी सीटें हैं, 645। जनरल कैटेगरी में ही 259 सीट है, यानी सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए कितनी सीटें हैं, 645। और यहाँ पर देखिए राजस्व निरीक्षक, इसमें आपका सीटें हैं 184, 184। इस तरह से एक पोस्ट और है विधि सहायक। तो कुल मिला के 6 अलग अलग पोस्ट का क्या निकाला गया है, वैकेंसीज निकाला गया है। अब हर एक का अलग अलग क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है, इसको जरूर ध्यान देना है। देखिए गार्डन अधीक्षक के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान, हॉर्टिकल्चर या वानिकी में क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। कृषि विज्ञान, हॉर्टिकल्चर या वानिकी में क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए आपका, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका क्या होना चाहिए, वेटनरी ऑफिसर के लिए आपको वेटनरी साइंस या फिर एनिमल हस्बेंड्री में क्या होना चाहिए, आपके पास डिग्री होना चाहिए, आपके पास डिग्री होना चाहिए। ओके, तो गार्डन अधीक्षक के लिए क्या चाहिए आपको, कृषि विज्ञान या हॉर्टिकल्चर या वानिकी में क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। जबकि अगर हम लोग बात करें कि वेटनरी ऑफिसर में, तो इसमें क्या होना चाहिए, वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। तीसरा देखिए आप लोग सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, इसमें क्या चाहिए आपको, डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन। तो ये टेक्निकल ड्यूटी की मतलब टेक्निकल क्वालिफिकेशन का आपका क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। ये नहीं कि कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। जब आपके पास वेटनरी साइंस का होगा, एनिमल हस्बेंड्री का होगा, तभी इस पोस्ट के लिए आप क्या है, एलिजिबल है। तभी इस पोस्ट के लिए आप क्या है, एलिजिबल है। ओके,
फिर अगर हम लोग आगे की बात करें तो आगे आप लोग देखिए, हम लोग एनोटेशन को हटाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ ओके, अब जो सैनिटरी सुपरवाइजर का पोस्ट है, इसमें हम लोग अभी बता रहे थे पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये सब पोस्ट में आपका डिग्रीज है, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए, जो फॉर्म लगभग हमको लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थी भर सकते हैं, वो पोस्ट है राजस्व निरीक्षक का। राजस्व निरीक्षक, इसमें क्या चाहिए? कॉमर्स यानी कि वाणिज्य, इकोनॉमिक्स, गणित और सांख्यिकी में स्नातक। इनका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा हो यानी वाणिज्य रहा हो, इकोनॉमिक्स से ऑनर्स रहा हो, मैथ से ऑनर्स रहा हो, स्टैटिस्टिक्स से ऑनर्स रहा हो, वो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है? राजस्व निरीक्षक पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बाकी जो भी हमने पोस्ट बताई, इसका थोड़ा सा जो डिग्री है वो कॉमन नहीं है, बहुत कम लोगों के पास ये डिग्री शायद होंगे, और जिनके पास हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है, कम फाइट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? लेकिन जो कॉमन रूप से बहुत सारे विद्यार्थी भर सकते हैं, वो कौन सा पोस्ट है? राजस्व निरीक्षक। इसमें आपको क्या चाहिए? वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में क्या चाहिए? स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपको चाहिए। और आखिरी जो आपका पोस्ट है विधि सहायक, इसमें क्या चाहिए आपको? विधि यानी कि लॉ में क्या चाहिए? स्नातक चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो ये था इस फॉर्म का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए अब देखिए, इस फॉर्म के लिए न्यूनतम उम्र सीमा और अधिकतम उम्र सीमा की गणना का जो कट ऑफ डेट है, न्यूनतम के लिए 1/8/2023, जबकि अधिकतम के लिए 1/8/2019। कितना होना चाहिए? न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष, जबकि अधिकतम अनारक्षित के लिए 35, ओबीसी यानी BC 1 और BC 2 के लिए 37, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए, अनारक्षित के लिए जो भी आपका दिया है महिला के लिए कितना? 38 साल होना चाहिए। और वही अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष। मैक्सिमम एज का कटअप मिनिमम 21, मैक्सिमम जनरल के लिए 35, ST SC महिला और पुरुष दोनों के लिए 40, ओबीसी यानी BC 1 BC 2 के लिए 37। चलिए अब आते हैं कि इसमें और क्या चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु क्या चाहिए आपको? अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो BC 1 BC 2 इस कैटेगरी में आएंगे उसको क्या होना चाहिए? स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, याद रहेगा। और प्रमाण पत्र का जो डेट दिया हुआ है इसको एक बार देख लीजिएगा। देखिए 2/6/2016, 2/6/2016, 2/6/2016, 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। कहां से? अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से, यानी SDO, सब डिवीजन ऑफिसर। अगर SDO से बना हुआ आपके पास निवासी प्रमाण पत्र है, कब से? 2/6/2016 तथा इसके पश्चात, मतलब कटअप डेट है 2/6/2016, ये जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद का बना हुआ SDO के स्तर से या फिर ये आपका मान्य होगा, ठीक है। SDO के स्तर से दिनांक 2/6/2016 या इसके पश्चात कभी भी आप बनाए हैं तो आपका वो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। लेकिन यहां देखिए, अगर आपका अंचल से बना हुआ है, मतलब CO सर से बना हुआ है, सर्कल ऑफिसर अंचल से बना हुआ है, तो वो कब का डेट दिया हुआ है? 19/7/2019 को या उसके पश्चात। मतलब 2019 से पहले वाला CO भी मान्यता नहीं होगा। CO से जो बना हुआ है वो 2019 के बाद वाला होना चाहिए, 19/7/2019 या उसके बाद। और SDO वाला 2016 के बाद का होना चाहिए। क्लियर? चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। उन्नीस 7/2019 के पहले का देख लीजिए, सीओ से जो भी आप बनाए होंगे वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट पे एकदम ध्यान देने वाली बात है, बहुत जरूरी है जो भी किसी भी कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जाति प्रमाण पत्र का भी क्या है, क्राइटेरिया बना दिया गया है। देखिए, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में जिला यानी अनुमंडल के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही क्या होंगे, आधारित होंगे। यानी जाति आपके अनुमंडल से ही बना हुआ होना चाहिए या फिर डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ होना चाहिए, डीसी साहब से बना हुआ होना चाहिए। सर्कल इंस्पेक्टर सीओ वाला जाति मान्य नहीं होगा। लेकिन आगे देखिए यहां पे फिर क्या दिया है, 5/2/2019 को या उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी अगर अंचल से बना है तो कब के बाद, 5/2/2019 के बाद। 5/2/2019 के बाद कौन सा मान्यता होगा या कौन सा मान्य होगा, अंचलाधिकारी वाले। उसके पहले वाले आपका कब मान्य होंगे, वो जिला अनुमंडल के मान्य होंगे। लेकिन 5/2/2019 के बाद से आपका मान्यता होगा। यहां पे देखिए एक चीज और जोड़ा गया है, 10/5/2023 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी से अन्यून के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 3 पर आधारित है। ये सब क्या दिया हुआ है सर, तो ये सब इसका जो आपका मॉड्यूल होता है उस मॉड्यूल के बारे में बताया है कि कैसा कैसा मॉड्यूल का वैलिड होगा। ये मॉड्यूल लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए BC1 BC2 के लिए, वो किसके लिए था, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। अब दिया हुआ है BC1 और BC2 के लिए, इनका भी दिया हुआ है। गैर क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर, जाति प्रमाण पत्र 25/2/2019 या उसके बाद अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र का क्या दिया हुआ है, मॉड्यूल दिया हुआ है। मतलब एक तरह से आप सोचिएगा तो 2019 के बाद अगर आपके जाति है और सीओ हो, चाहे वो एसडीओ लेवल का हो, वो लगभग वैलिड होगा। और जिनके पास पुराना जाति प्रमाण पत्र है तो एक बार जरूर देख लेना है कि क्या इस क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि 2019 के पहले वाले सीओ वाले नहीं चलेंगे, एसडीओ वाले या फिर डीसी साहब वाले यानी जिला वाले चल सकते हैं। खैर, अब देखिए महत्वपूर्ण कुछ निर्देश आपको दिया हुआ है, ये कहां से कहां तक होगा। भरने का तरीका आपको बता दिया कि किस तरह से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नाम क्या है, झारखंड म्यूनिसिपल सेवा संवर्ग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और देखिए इसमें संशोधन आप कब कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी दिया हुआ है कि क्या संशोधन आप कर सकते हैं। 25/7 से 27/7 तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है उसको ठीक कर सकते हैं। और ये फॉर्म फिलअप चालू कब से हो रहा है, तो एकदम डेट को मार्क कर लेना है। कौन सा डेट, 20 जून 2023 से स्टार्ट होके 19 जुलाई 2023 तक। तो लास्ट का वेट नहीं करना है, बीच में ही फॉर्म को फिलअप कर लेना है। 20 जून से इस फॉर्म को फिल करना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। और फिर अभी हम क्या बताएं, परीक्षा शुल्क को भुगतान करने का आखिरी डेट क्या है, 21 जुलाई 2023। और कुछ गड़बड़ियां हो जाएगी तो आप 25 तारीख को इसको आप ठीक कर सकते हैं ना, 25 से 27 के बीच आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या, इसको एकदम ध्यान से भरना, इसमें दोबारा एडिट नहीं होगा। किसमें किसमें, नाम, जन्म तिथि, ईमेल और मोबाइल संख्या में किसी प्रकार का एडिट नहीं होगा। अभी एग्जाम कैसे होगा, एक ही चरण में ली जाएगा। परीक्षा क्या होगा, एक ही चरण में होगा, सिंगल फेज में एग्जाम होगा। मतलब पीटी मेंस नहीं होने वाली है, एक ही एग्जाम होंगे। और इसमें प्रश्न क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे, एमसीक्यू टाइप का होंगे, है ना। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी।
और आपको हिंदी, देखिए भाषा विषयों को छोड़कर जो भी विषय होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ये रहा इसका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में पहला पेपर 1 हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, फिर पेपर 2 और फिर आपका क्या है पेपर 3। क्लियर है? तो 3 पेपर में एग्जाम होगा। पेपर 1 क्वालिफाइंग और मेरिट पेपर आपका कौन होगा, पेपर 2 और पेपर 3। देखिए, यानी ये क्या होगा आपका मेरिट पेपर। तो 100 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेगा क्षेत्रीय भाषा से, 120 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश को मिला के क्वालिफाइंग में, और आखिरी जो आपका थर्ड पेपर होगा उसमें कुल 150 क्वेश्चन होंगे। उसमें आपके सब्जेक्ट से, यानी अगर आप इकोनॉमिक्स से भरे हैं तो इकोनॉमिक्स, अगर आप मान लेते हैं कि मैथ से भरे हैं तो मैथ, स्टैटिस्टिक्स से भरे हैं तो स्टैटिस्टिक्स, आपके विषय से 100 प्रश्न और बाकी 50 जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें गणित के 20, सामान्य विज्ञान के 10 और सामान्य अध्ययन के 20। लगातार आप देख रहे होंगे विज्ञान का वैल्यू धीरे धीरे कंपीटिटिव एग्जाम में बढ़ते जा रहा है। पहले ये जो सेक्शन होता था ये जीएस में इंक्लूड रहता था, अब देखिए हर जगह आपको लिखा हुआ दिखेगा विज्ञान में अलग से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ठीक है, ये रहा आपका झारखंड म्युनिसिपल सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा का सिलेबस। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सिलेबस को एक बार डिटेल्स में समझ लेंगे, जिसमें आपको पता चल गया होगा कि आपको फॉर्म कब फिलअप कर सकते हैं, किस तारीख से फॉर्म को फिल करना है, कैसे फिल करना है, एज कटअप क्या होना चाहिए और आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी नहीं करने का, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर आप पास कर गए, फाइनली डॉक्यूमेंट में आप छट सकते हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट को पहले से ही ध्यान से देख लेना है, जो जो बातें हमने अभी बताया उस पर ध्यान देना है, और इसका सिलेबस क्या है, कैसे पूछा जाएगा, इसको भी समझना है। चलिए, जोहार, धन्यवाद।